अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब खैर खैरियत से होंगे। जुम्मे का दिन शुरू हो चुका था, बच्चे स्कूल जा चुके थे और हम अब नाश्ता करने की तैयारियों में थे। तो बस अभी नाश्ता बन रहा है, फिर नाश्ता करके मैं अपने रूटीन के कामों में शुरू हो जाऊंगी। जैसे कि हर घर में नाश्ते के बाद फिर खाने की तैयारी शुरू हो जाती है और बाकी घर के काम भी शुरू हो जाते हैं। इस वक्त तक हाउस हेल्प भी आ चुकी थी मेरी, तो वो अपने कामों पे लग गई, तो फिर मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए। आज करेले गोश्त बनना था। बच्चों के लिए चिकन पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने और फ़खर के लिए करेले बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे तो नहीं खाते। तो आज उनके लिए एक साइड डिश थी। यहाँ मैंने करेलों को फ्रीज़ किया हुआ था, छील कर काट कर। तो अब बस मैंने उनको नमक लगा के रख दिया, तो जब तक ये गोश्त गलेगा तब तक नमक लगा रहेगा करेलों पे। फिर मैं इसको वॉश करके तो नेक्स्ट स्टेप कर लूँगी। उबैद का पेपर था, तो उसने जल्दी आ जाना था, इसलिए उसके फ्राइज़ के लिए आलू भी छील के रख दिए थे मैंने। वैसे ही सब प्याज, टमाटर और मसाले और गोश्त वगैरह डाल के मैंने रख दिया था पानी डाल के चूल्हे पे। अब बस ये गोश्त गल चुका था, उबैदी भी इस वक्त तक आ चुका था, तो मैंने उसके लिए फ़्राइज़ बनाने स्टार्ट कर दिए थे और साथ साथ गोश्त भी भून लिया था। और करेलों को भी मैंने वॉश करके तो यहाँ रख दिया था। जब अच्छे से नुचड़ जाएगा पानी इनसे, तो मैं थोड़े से ऑयल में इनको फ्राई कर लूँगी। तो जब ये क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे, तो बस फिर इसको मैं गोश्त में शिफ्ट कर दूँगी पतीले में। आज जुम्मा था, तो इसलिए मैं जल्दी बस सब कामों से फ़ारिग होने की कर रही थी, क्योंकि रूटीन के काम तो चलते ही रहते हैं। इंसान को अपनी इबादत पे भी थोड़ी बहुत तवज्जो दे देनी चाहिए, तो ज़िंदगी ज़रा बैलेंस रहती है। तो इसलिए बस मैं जल्दी खाने से फ़ारिग होना चाह रही थी, ताकि फिर मैं अपनी नमाज़ की तैयारी वगैरह कर लूँ। यहाँ मैंने करेले जो थे वो पतीले में शिफ्ट कर दिए थे। अब बस मैं इसमें डाल दूँगी, 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे, वो मैंने कट करके वो डाल दिए। और साथ में मैं 1 कप के करीब इसमें दूध डाल दूँगी। इससे कड़वापन जो होता है करेलों का वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद बस धनिया और हरी मिर्ची काट के डाल दूँगी और गरम मसाले का पाउडर छिड़क के और फिर हल्की आंच पे 20-25 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। करेले गोश्त बहुत मज़े के बन जाते हैं, और अगर लस्सी के साथ सर्व किए जाएँ तो फिर और ही मज़े का टेस्ट आता है इनका। लेकिन अब चूँकि मौसम चेंज हो रहा था, इसलिए मैंने लस्सी तो नहीं बनाई थी साथ। बस यहाँ प्याज डाल के मैंने और दूध भी डाल के थोड़ी देर के लिए मैंने एक बॉयल आने का वेट किया था हल्का सा, ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छे से ज़रा मिक्स हो जाएं गोश्त के साथ। बस फिर ऊपर से ये जैसे जैसे थोड़ा सा ऑयल ऊपर आने लगा, तो फिर मैंने ऊपर से धनिया डाल दिया और 3-4 हरी मिर्ची काट के डाल दी। हरी मिर्ची मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ हरी मिर्ची और धनिया। और ऊपर से 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला पाउडर जो था डाल दिया। और उसके बाद मैंने आंच जो थी बिल्कुल धीमी सी कर दी, बिल्कुल स्लो आंच। और उसके बाद ये दम पे पड़े रहे थे 25-30 मिनट तक, तो ये अच्छे से गल गए थे। बहुत स्लो कर दी थी मैंने आंच। तो फिर बस ये आधे घंटे बाद लजीज से मेरे करेले गोश्त जो थे वो रेडी हो चुके थे। बहुत यमी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबकी डिफरेंट रेसिपी होती है, एक दफ़ा ये भी ट्राई कर लीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे बने। बस फिर जुम्मा पढ़ लिया मैंने, इबाद साहब भी आ चुके थे और वो और फ़खर चले गए थे मस्जिद। और मस्जिद जाने से पहले मुझे बोल कर गया था कि 1 वीक हो गया है, उसने लास्ट फ्राइडे को मैगी खाए थे, तो आज उसको मैगी चाहिए। तो फिर मैंने उसके लिए मैगी बना लिए थे, और फ़खर ने तो वही जुम्मे को कॉर्नफ्लेक्स, खजूरें वगैरह फ्रूट के साथ लेनी थी, तो वो खा के और फिर बस अपने ऑफ़िस की तैयारी में थे। नमाज़ पढ़ के ऑफ़िस गए थे वो।
और इस वक्त तक उबैद को आए हुए स्कूल से कोई 2.5 घंटे हो चुके थे, लेकिन स्टिल उसके फ़्राइज़ जो थे वैसे के वैसे ही पड़े थे। फिर फ़खर और इबाद साहब भी अपने लंच से फ़ारिग हो चुके थे, लेकिन उबैदी उसी स्लो मोशन में जारी था। बस फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा नैप ले लिया था, फ्राइडे था, नैप बहुत ज़रूरी था मेरा। और उसके बाद बस फिर मैं इबाद साहब के स्कूल की जो काम थे उनकी तैयारी में हम लोग लग गए थे। कमिंग वीक में उसका आर्ट का पेपर था, तो उसका टॉपिक उसको मिला हुआ था। तो मैंने कहा आज फ्राइडे है तो तुम्हारे पास जो थोड़ा सा टाइम है शाम तक, तुम उसकी प्रिपरेशंस कर लो। बाकी जो मुझे काम याद करवाना है वो मैं कल, सैटरडे ऑफ था तो मैं तब करवा दूँगी। फिर यहाँ दूध भी आ चुका था, मैंने दूध बॉईल करने रख दिया था। तो तब मुझे याद आया कि मुझे आटा गूँधना है, तो फिर साथ मैंने वो आटा वगैरह भी गूँध लिया। जो बर्तन वगैरह धोए थे दोपहर में वो सब ड्राई हो चुके थे, उन सबको यहाँ वहाँ शिफ्ट कर रही थी। तो बस वही रूटीन के काम जो हर घर में होते हैं वो यहाँ भी हो रहे थे। फ्राइडे सैटरडे को मेरा इवनिंग टाइम जो होता है वो मैं काफ़ी रिलैक्स रहती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि बच्चों को जल्दी सुलाना है, जल्दी खाना खिलाना है। तो मेरे पास फिर मगरिब के बाद तक का 6:30 तक का आराम से टाइम होता है। जो मेरे सुबह के थोड़े बहुत पेंडिंग काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को फिर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं 12:30 या 1 बजे तक मैक्सिमम कामों से फ़ारिग हो जाऊँ। और फिर बाकी जो भी रह जाएगा घर का काम वो मैं शाम में करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी रिलैक्स बैठे होते हैं और उनकी तो अपनी एक खुशी होती है कि आज उनको जल्दी नहीं सोना। तो फिर मैं उनको थोड़ी देर 2 दिन जो है वो रिलैक्स टाइम देती हूँ कि जब उनको नींद आए वो तभी सो जाएं। बस यहाँ इबाद को मैंने फ़ोन दिया हुआ था कि उसमें से आइडियाज़ ले लो कि तुम्हें आर्ट के लिए क्या बनाना है। तो वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और मैं जो हूँ उसकी कल के लिए मॉर्निंग में मुझे काम होगा, इसलिए मैं अभी से उसके लिए उर्दू की तैयारी करवानी थी। तो वो ज़ाहिर है मुझे रिटन करवानी थी, तो मैं उसके लिए पहले से टेस्ट जो था वो 2 चैप्टर्स का मैंने प्रिपेयर करके रख दिया था। फिर जब मैं सुबह अपने कामों में बिज़ी होंगी तो इबाद जो है वो ख़ुद ही अपना टेस्ट जो था वो रिटन मुझे दे देगा। तो इस तरह हमारा जो टाइम है वो ज़ाया नहीं होगा और उसका अच्छा खासा जो वर्क है कल मैं कवर करवा दूँगी इंशाल्लाह। आज मैंने फ़खर से लैपटॉप भी मंगवा लिया था ऑफ़िस से, ताकि वो आकर इबाद को कंप्यूटर की भी प्रैक्टिकल की तैयारी करवा दें, क्योंकि जो उसका कमिंग वीक है उसमें कुरान, कंप्यूटर और आर्ट का जो एग्ज़ाम है वो ये 3 पेपर्स होंगे। तो फिर उसकी तैयारी, जो कंप्यूटर की प्रैक्टिकल की तैयारी थी वो फ़खर नहीं करवानी थी। और यहाँ जो छोटा सा शहज़ादा था उसको हमने टीवी में बिज़ी किया हुआ था, वरना कोई आर्ट वर्क नहीं होना था और कोई मैं टेस्ट की प्रिपरेशंस नहीं कर सकती थी नेक्स्ट डे के लिए। अगर उसको ख़बर लग जाती कि हम लोग पीछे जो हैं वो कामों में बिज़ी हैं और कलर्स पड़े हुए हैं और मार्कर्स पड़े हुए हैं, तो बस फिर ये था हमारा आज का दिन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़।